पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है, अमेरिका को भी खुश कर रहा है और ईरान, और ये फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा, आई सपोर्ट देम इन दिस केस, अगर आप ऐसा कर रहे हो, राइट। लेकिन ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, ये पकड़े जाते हैं। जब भी कश्मीर का मसला गया है वीटो हो जाता था, रशिया वीटो कर देता। अब अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि रशिया और ईरान से आपने ट्रेड नहीं करना, और ये मान गए हैं। इमरान खान गया था और उसको उन्होंने घर भेज दिया। हमेशा की तरह जैसे शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं, उन्होंने सऊदी अरब में जब गए थे तो वहां भी उन्होंने कोशिश की थी कि एमबीएस जो है वो किसी तरीके से कश्मीर का नाम ले लें, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की थी। यही हाल हमने ईरान का देखा कि ईरानियन प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवाज शरीफ तो कश्मीर को भूल गया था और नो वार पैक्ट करने लगा था इंडिया जाके। अच्छा जी। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान की ख्वाहिश रहती है कि कोई ना कोई इस्लामिक कंट्री आकर कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ बोले, तो इसी वाले से बात करिए पाकिस्तानी मीडिया। आइए मिलकर वॉच करते हैं। सऊदी अरब वालों ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और वो आलम इस्लाम का लीडर है सऊदी अरेबिया। ऐसा टुच्चा मुच्चा नहीं है पाकिस्तान मालदीव्स की तरह है, वो सऊदी अरब है, आलम इस्लाम का लीडर है, तेल के ऊपर तैर रहा है पूरा मुल्क, और मक्का मदीना और है उसके पास, और दुनिया भर का पैसा है उसके पास। उसने कश्मीर की बात ही नहीं करी, उसने एक लफ्ज नहीं अपने मुंह से बोला कश्मीर के बारे में। और पाकिस्तानी भाईजान को प्लीज कश्मीर के बारे में, अच्छा इसने भी नहीं बोला, रईसी ने, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। पाकिस्तान चुपचाप अपने मीडिया में फैला रहा है कि थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट, हमें ईरान का स्टेटमेंट दिखाओ ना जहां पे ईरान ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अभी पाकिस्तान ने ये बात दुनिया को बताई है कि हम ईरान के साथ जो वो पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अमेरिका ने कहा भाई आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, क्या पाकिस्तान रेडी है इसके लिए? पाकिस्तान कभी भी रेडी नहीं हो सकता। वो इसलिए है कि पाकिस्तान मांगता है। हाँ। मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, इज्जत उनकी होती है जो खुददार हो। अब देखें इसराइल क्या चीज़ है, अमेरिका से टक्कर ले गया, सेल्फ सफिशिएंट है, ईमान की ताकत है ना। कितना बड़ा मुल्क है अमेरिका, और इसराइल के आगे, ईरान के आगे चुप। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हाँ अमेरिका चुप है ईरान के आगे, ये है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक 51 स्टेट्स हैं अमेरिका की, ये 52 है पाकिस्तान। जी। ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया, मगर ईरान के प्रेसिडेंट ने गजा का जिक्र जरूर किया और उनका ख्याल था कि गजा में जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कश्मीर का नाम बिल्कुल नहीं लिया। मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि आप कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ कोई चीज़ अमेरिका की मर्जी के बगैर हो सकता है? आप बताएं। कोई नहीं, कोई बड़ी अपॉइंटमेंट अमेरिका की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। अमेरिका छा गया, ये पाकिस्तान उसकी कॉलोनी है, हमारी कोई आज़ादी नहीं है। ये इलेक्शन आज़ादी वाले हुए हैं, ये जो इलेक्शन हुए हैं ये आज़ादी इंडिपेंडेंट हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, रिगिंग नहीं हुई। 45-47 ही चल रहा है, कुछ हुआ है? आपकी सुप्रीम कोर्ट भी खामोश बैठी है। कश्मीर के मामले में ऐसा स्टेटमेंट दिखाओ मुझे पाकिस्तानियों, एक स्टेटमेंट दिखाओ। ये खुद ही झूठ बोल के अपने जर्नलिस्ट से कुछ छपवाते रहते हैं, कुछ टीवी पे कि ईरान ने ये कह दिया। ईरान ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ईरान का स्टेटमेंट तो दिखाओ। मैं पाकिस्तान पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता, सब झूठे मक्कार हैं वहां पे बैठे हुए, किसी ने क्यों। मैं आपको यही बात बता रहा हूं ना, इनकी ये जो चोरी का धंधा पाकिस्तान ने खोल रखा है, अब ये दुनिया भर में एक्सपोज हो गया है। भारत ने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत सीरियसली काम किया है, और यही वजह है कि अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया के 4th नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी में जाने वाला है, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला है
2025 में। और 2025 जो है वो कोई बहुत आगे की बात नहीं है, यानी कि नेक्स्ट ईयर की ही बात की जा रही है। ईरान ने कहा है इसराइल को कि अब अगर आप हम पे हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होगी। तो सर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है यहाँ पर? पाकिस्तान खामोश रहेगा। आपको मालूम नहीं कि इसराइल को तस्लीम करने के चक्कर में है नवाज शरीफ भी और इमरान खान भी। इसराइल को तस्लीम करने के चक्कर में है। नवाज शरीफ तो काफ़ी हद तक एग्री कर गया था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, रईसी भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर। आप देख लेना, कुछ इसने ज़कात वकात में भीख में कुछ पैसे दे दिया पाकिस्तान को। अब आप किसी का पैर ही पकड़ लोगे यार, अब आप किसी का पैर ही पकड़ लोगे तो वो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। जैसे भिखारी बहुत पीछे कर जाते हैं, पीछा छुड़ाने के ले 5 रुपए भाग यार यहाँ से, दिमाग मत चाट। ऐसा होता है ना जब कोई इरिटेट कर देता है आपको।